टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ आउट हेयर, मैं दिल से आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। शुक्रिया इसलिए क्योंकि आप हैं तो ये जहान है, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो यहाँ पर प्यार है, अपनापन है, विश्वास है। वो आप ही हैं जिसने एक एक जीव को जन्म दिया है और वो आप ही हैं जिसने यहाँ पे अनुशासन स्थापित किया है। तो आप सबको, इस जीती जागती शक्ति को मेरा दिल से थैंक यू। जब मैं छोटी थी तब से मैंने अपनी मम्मी को एक एक करके वे रुपए सेव करते हुए देखा है, शॉपकीपर से मोल भाव करते हुए देखा है, शॉपिंग करते वक्त बार्गेनिंग करते देखा है। जब थोड़ी बड़ी हुई तो समझ आया कि मम्मा इन्हीं सब से धीरे धीरे करके 100 को 1000 बनाती है, 1000 को 10,000 बनाती है और 10,000 को लाख बनाती है अपने हर छोटे छोटे सेविंग्स से। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने उन्हें बूंद बूंद से घड़ा बनाते देखा है, घड़ा भरते देखा है। जब थोड़ी और बड़ी हुई तो ये समझ आया कि भले ही सेविंग्स का कल्चर घर में मेरा मम्मा ने शुरू किया हो, लेकिन सारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस मेरे डैड ही लेते हैं। और जब रियलाइज़ किया तो ये भी समझ आया कि सिर्फ ये मेरे ही घर की कहानी नहीं है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर दूसरे घर की यही कहानी है। और तब मन में ये सवाल आया कि जब मुझे सेविंग्स का मतलब मेरी मम्मा ने बताया, एक एक करके पैसे जोड़ना किसे कहते हैं वो मम्मा ने सिखाया, घर में कोई भी परिस्थिति आ जाए एक कैश रिजर्व अगर कोई मेंटेन करके चलता है तो वो मम्मा चलती है। तो फिर बड़े बड़े डिसीजंस में मम्मा का हाथ क्यों नहीं है? कोई भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो तो मम्मा कभी भी पापा के साथ क्यों नहीं बैठती है? इसके 2 मेजर रीज़न समझ आए। पहला ये, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप अगर लड़की हो तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपका भाई हैंडल कर लेगा या आपके पापा हैंडल कर लेंगे, और अगर आपकी शादी हो गई है तो वो डिसीजंस आपके हस्बैंड हैंडल कर लेंगे। और लेडीज़ जनरली इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती भी नहीं है। लेकिन इधर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज हमारी दुनिया में सेविंग्स का कल्चर है तो वो लेडीज़ की वजह से है। अगर एक एक करके रुपए जोड़ना आपने इस संसार को नहीं सिखाया होता, हर अच्छी बुरी परिस्थिति में अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए आपने नहीं बताया होता, अगर खाने में थोड़ा सा भी कुछ रखा है उसमें भी सबको कैसे पेट भर के खिलाया जाए आपने नहीं सिखाया होता, तो ये संसार कभी ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। तो फिर जो बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो, चाहे वो आपकी लाइफ को लेके हो, चाहे आपके बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग हो, उसमें आपका बड़ा रोल क्यों नहीं होता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या तो आपके बच्चे या फिर आपके हस्बैंड इस चीज़ को हैंडल करेंगे? क्यों? जब हम बात करते हैं आज की तारीख में इंडिपेंडेंस की, जब हम बात करते हैं कि लेडीज़ किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, जितना बखूबी उन्होंने घर को संभाला, अपने बच्चों को परवरिश दी है, उतनी ही बखूबी आज किसी भी फील्ड में वो जाए हमेशा सक्सेस को हासिल किया ही है। और क्या आप लोगों को ये पता है, मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने ये बात कबूल ही है कि लेडीज से अच्छा मनी मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कभी हमारी लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते ही नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सी बातों का जिक्र करने मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच में, जहाँ पे हम बात करेंगे कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम पे क्यों हमें लेना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, सेविंग्स क्या है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बट बस ज़रूरत है आपको दोबारा ये याद दिलाने की कि आप कितने माहिर हैं इस चीज़ में, और क्यों हमें दिल खोल के इन्वेस्टमेंट की राह पे भी अपना हुनर आजमाना चाहिए, अपने पैसे को खुद मैनेज, खुद इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने की राह पे ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप सबसे सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, अपने घर पे बात कीजिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लीजिए। और इसी चीज़ों की जिक्र मैं अपने कुछ वीडियोस में करूँगी, पर इसी के साथ मुझे आपका साथ भी चाहिए।
मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करें, क्या बातें करी जाए, आप लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, और उन्हीं का जिक्र मैं अपनी वीडियोस में करूँगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चीयर्स, एंजॉय योर डे एंड हैप्पी वीमेंस डे इन एडवांस।